आप हमारा नीचे का रिदम प्लेयर थे, हमारे पायलट भाई थे और ऑपरेटर थे। तो अभी बात करें हमारे ऊपर के जो मेन स्टाफ है, उसमें हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे हमारे ऑक्टोपैड प्लेयर चेतन भाई। ये हमारे ऑक्टोपैड प्लेयर है और ये भी एक ऐसा है कि जब जीएस बैंड बन रही थी ना, तब वो उनकी बहुत अहम भूमिका थी। हम तो सब नए थे, लेकिन चेतन भाई और उनके छोटे भाई हैं केतन भाई, वो दो भाई आके हमारे पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देते थे कि ऐसे बजाओ, ऐसे करो। तो चेतन भाई बोलते हैं ना कि पिछले 10 साल से, जब से जेएस बैंड बनी है ना, तब से पहले 1-2 साल नहीं थे क्योंकि उनका दूसरी बैंड में था, लेकिन फिर भी उधर से भी टाइम निकाल के जब भी प्रोग्राम नहीं रहता था उनका, तो हमारे साथ आते थे, इतना हेल्प करते थे। मतलब एक ऐसा है कि भाई एक पत्थर मैंने रखा है जेएस बैंड बनाने में, तो एक पत्थर चेतन भाई ने भी रखा है। तो ये चेतन भाई है और फाइटर टोन के नाम से हम उनको पहचानते हैं। और है कि सॉन्ग में कितना भी डिफिकल्ट सॉन्ग हो, एक बार मैं मना कर देता हूँ कि यार ये नहीं होगा, लेकिन चेतन भाई ऐसे है कि नहीं, ये क्यों नहीं होगा। तो इतना उनका मेहनत है, इतना उनका हार्ड वर्क है। और हिंदी सॉन्ग में बोलते हैं ना कि दूसरों को हम नीचा नहीं दिखाएंगे, लेकिन चेतन भाई हिंदी सॉन्ग में किसी को हाथ नहीं रखने देते। ये थोड़ा उनका काम का जो है, काम मैंने देखा है, उसका थोड़ा बोल रहा हूँ मैं। दूसरों को नीचा दिखाने की बात नहीं, लेकिन चेतन भाई बहुत बढ़िया ऑक्टोपैड बजाते हैं। तो ये है हमारे चेतन भाई। और अभी बात करेंगे हमारे फायर म्यूजिक चिराग भाई। ये चिराग भाई है, ये पिछले तीन साल से हमारे साथ है। ये सीजन शायद उनकी चौथी सीजन रहेगी। तो चिराग भाई का भी ऐसा है, इतना पिच टू पिच बजाते हैं और उनका भी सेम चेतन भाई जैसा है। और उनका दोनों का ट्यूनिंग ऐसा है कि इतना भी नहीं चलेगा सॉन्ग में। 10 बार भी गलती निकलेगी, 10 बार बनाया, अगर एक बार भी इतनी मिस्टेक होगी तो ये नहीं चलाते ये लोग। तो इनका भी इतना हार्ड वर्किंग काम है। और कुछ भी दे दो, मैं पिछले साल तो ऐसा था कि हमारे साथ आधी सीजन में एक बंदा हमारे साथ नहीं था कीबोर्ड का, तो पूरी सीजन चिराग भाई ने अकेले ही संभाला। पूरी सीजन हिंदी सॉन्ग भी बजाते थे, टिमली भी बजाते थे। तो और उसमें भी इतना वेरिएशन डालते थे कि लगता नहीं है कि हिंदी सॉन्ग बजाने वाला भी टिमली बजा ऐसे सकता है। तो उतना वेरिएशन है और उतना उनका हार्ड वर्किंग काम है। तो ये अपने आप में बोलते हैं ना, वन मैन आर्मी है। तो ये हमारे चिराग भाई है, जेएस बैंड के हमारे मेन कीबोर्ड प्लेयर है। और अभी बात करें सिंगर की, अभी बोलते हैं ना कि हर एक बैंड में होता है, तो हमारे बैंड में भी एक है, हमारे जीजे 34 या हमारे जेएस बैंड का टाइगर बोलते हैं उसको, और हमारे नसवाड़ी तालुका का तो टाइगर ही है। तो ये है हमारे दिलीप भाई। इनका भी ऐसा है कि जब से बैंड था, 1 साल शायद स्टार्टिंग के पहले साल में नहीं थे, बाद में तो हमारे साथ ही है। तो ये भी ऐसा है कि 8-9 साल से हमारे साथ है। और इनका इंट्रोडक्शन देने की मेरे को नहीं लगता कि ज़रूरत है कि दिलीप भाई क्या है, कौन है, सब जानते ही है। और हमारे बोलते हैं ना, हमारे जेएस बैंड की आन बान शान, तो ये हमारे दिलीप भाई। हमारे गुजराती टिमली, गुजराती सॉन्ग, मतलब किसी को रुलाना दिलीप भाई को अच्छे तरीके से आता है। तो मतलब कोई इतना फीलिंग आ गया कि भाई बोलते हैं ना, लवरिया को रुलाना दिलीप भाई को अच्छे तरीके से आता है। तो ये हमारे दिलीप भाई। और अभी बात करेंगे हमारे हमारे अनिल भाई की। ये भी काफी सालों से हमारे साथ है। और इस साल तो अनिल भाई पहले सिंगल सिम थे, अभी ड्यूल सिम हो गए, क्योंकि सीजन के एंड में अनिल भाई का शादी हो गया है। उनकी शादी में गए थे, बहुत मजा आया। तो ये साल अनिल भाई ऑलराउंडर की भूमिका में ही रहेंगे और आदिवासी रुदाली टिमली, उसमें उनका मेन परफॉर्मेंस रहेगा। और अनिल भाई का बोले ना कि उनका भी ऐसा ही है कि क्या बोलने का, काम ही इतना परफेक्ट है। तो ये साल भी अनिल भाई खूब नया नया टिमली, खूब नया नया डांस, खूब नया नया काफ़ी सारी नई नई चीज़ें निकालेंगे। तो ये है हमारे
अनिल भाई। और अभी हमारे 2 आर्टिस्ट हैं, एक तो है हमारे बाबू भाई, वो सुबह में आए थे लेकिन बारिश भी बहुत थी और प्रोग्राम भी आ गया था, तो ये जो हम रील बनाने वाले थे तो नहीं बना सके, तो इसलिए बाबू भाई घर पे चले गए। लेकिन बाबू भाई हमारे साथ ये साल भी कंटिन्यू है। और बाबू भाई की बात करें ना तो हमारे जेएस बैंड की लता मंगेशकर है भाई, तो वो नहीं है लेकिन जेएस बैंड की लता मंगेशकर है। और इतना परफेक्ट काम है उनका हिंदी सॉन्ग में। बात करें कि हिंदी सॉन्ग की बात करें तो कुछ भी निकालो, चाहे लेडीज़ में हो जेंट्स में हो, अगर कुछ इमरजेंसी में आता है तो पूरा स्टाफ ये एक ऐसा है कि फिर 5 मिनट तो हमको 5 मिनट में पूरा बन के रेडी हो जाएगा। कभी सॉन्ग सुना है नहीं सुना है, लेकिन उनकी सबकी इतनी तैयारी है। और ऐसा ही हमारे एक बाबू भाई है, वो आज नहीं है क्योंकि घर पे चले गए सुबह में बारिश की वजह से, तो बाबू भाई नहीं है। तो अभी ये हमारे सिंगर हो गए दिलीप भाई, अनिल भाई, बाबू भाई। अभी ये साल हमने दूसरे 2-3 सिंगर लिए हैं, तो तीनों सिंगर का मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। पहले हमारे नज़दीक के गांव के ही है, हिंदी सॉन्ग में है, मतलब गुजराती टिमली गुजराती सॉन्ग सब गा लेते हैं, लेकिन इनका मेन हिंदी सॉन्ग का है। ये हमारे अमरोली गांव के महेश भाई। ये हमारे महेश भाई है। अभी समझो कि इनका इंट्रोडक्शन तो मैं कराऊंगा कि भाई सिंगर एज ए सिंगर है, मेन हमारे हिंदी सॉन्ग के लीड सिंगर रहेंगे। लेकिन उनका ऐसा है कि आपको ये वीडियो जो आप हमारा वीडियो देखोगे उसके बाद एक वीडियो उनका आएगा जो उनकी कलाकारी दिखाएगा कि ये किस लेवल के कलाकार हैं। तो उनका जो लाइव परफॉर्मेंस है, ये हमारा जो इंट्रोड्यूसिंग का वीडियो है उसके बाद में शायद कल या परसों या आज ही आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे महेश भाई है हिंदी सॉन्ग के लिए, और ये भी ऑलराउंडर है, लेडीज़ भी निकाल देते हैं और जेंट्स आवाज़ भी निकाल देते हैं। तो ये हमारे महेश भाई है। फिर दूसरे हैं हमारे प्रकाश भाई। ये हमारे प्रकाश भाई हैं। ये डुमखल करके गांव है, उधर से आते हैं। उनका भी एक बोले ना काम ऑलराउंडर का ही भूमिका है। पिछले साल हमारे साथ 2-3 प्रोग्राम थे, तो 1-2 कारीगर नहीं थे, तो हमने प्रकाश भाई को बोला कि ये सॉन्ग गाना है, तो बोले लाओ चलो हो जाएगा। मतलब इतनी तैयारी उनकी रहती है। और प्रकाश भाई है और आदिवासी टिमली रुदाली उसमें भी काम रहेगा, लेकिन ऑलराउंडर की भूमिका में भी रहेंगे। और प्रकाश भाई, अनिल भाई और दूसरे भी एक है हमारे सिंगर और दिलीप भाई, वो 4 मिला के ये साल मेरे को लगता है कि बहुत धूम मचाएंगे। तो ये हमारे प्रकाश भाई। अभी बोलते हैं ना कि अभी एक सिंगर हमारा ऐसा है, हमारे गांव के अगल बगल का ही है, लेकिन हमको मालूम नहीं था। लेकिन महेश भाई ने मेरे को एक वीडियो दिखाया कि सुधीर भाई ये सिंगर है, बहुत बढ़िया है। तो एक बार मैंने वो भाई का सुना, फिर मेरे को दिखा कि नहीं भाई अच्छा है, तो एक बार उनको प्रोग्राम में बुलाते हैं, फिर हम लोग लाइव डेमो ले लेते हैं उनका। तो लाइव डेमो लिया तो हमको लगा कि नहीं भाई ये तो है, कुछ अलग लेवल का ही सिंगर है। हमारे पास के गांव में ही था, लेकिन हमने उनको मतलब गाते हुए कभी देखा नहीं था। लेकिन महेश भाई ने दिखाया तो बहुत अच्छा हमको लगा और बुलाया, डेमो भी किया। तो बोलते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वो है हमारे नरेश भाई। ये नरेश भाई है हमारे, और काफ़ी अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं। हमारे एरिया के हैं, लेकिन आदिवासी टिमली रुदाली गाते हैं, तो मालूम नहीं होता कि भाई इधर का सिंगर गा रहा है। इतनी उनकी मतलब तैयारी है। और बात करें ना कि कल एक फरमाइश आ गई थी तूफान की, इलेक्शन के टाइम में तूफान की, तो लेडीज आवाज़ निकालना था। बाबू भाई कुछ काम था उनका, घर पे तो नहीं आए थे, लेकिन ये भाई लेडीज आवाज़ में बोला कि चलो मेरे फिर तो मैं गा लूँगा। तो तूफान जो गाया था, मैं नहीं था, लेकिन स्टाफ ने मेरे को बताया कि सुधीर भाई इतना परफेक्ट गाया था और इतना ज़बरदस्त गाया था। तो उनका काम बोलेगा, अभी तो नए हैं, इतना उनको मतलब सोशल मीडिया का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन काम बोलेगा उनका। तो ये हमारे नरेश भाई। और अभी बात करें ना कि टिमली में और बैंड में मेन चीज़ है होती है पेड़, तो उसके ऊपर पूरा रहता है कि भाई
कौन आदमी कितना नाचेगा, तो मतलब बीट पे नचाने वाले, पेड़ की बीट पे नचाने वाले हमारे, ये भी हमारे गांव के आजू बाजू में के ही थे, लेकिन कुछ कारण से वो दूसरी बैंड में जाते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि ये साल वो भाई हमारे साथ जुड़े हैं और उसको हम बुलाते हैं, और पहले से ही लोग बुलाते हैं अज्जू टॉन। और ये है हमारे अज्जू टॉन। तो टीमली में बात करें ना कि अभी भी उनका भी डेमो हमने अभी भी देखा, जैसे इधर बजाया था, लेकिन अभी जो लाइव 2 दिन से देख रहे हैं ना, तो हमको लगता है कि ये साल टीमली में जेएस बैंड मतलब जो हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी। तो ये साल हमको लगता है कि टीमली में कुछ हटके ही आएगा, और नए नए टोन इतने निकालते हैं, ऐसा नहीं कि भाई चलो एक टोन पे पूरा, एक दो टोन पे पूरा एक प्रोग्राम खत्म करें, इतना नया नया टोन निकालते हैं। मैंने कल भी सुना उनको, और दूसरे जो हमारे स्टाफ है उनका भी रिव्यू था कि सुजल भाई बजाते हैं, बढ़िया बजाते हैं ये भाई। और आज किरण भाई भी मेरे को मिले, हमारे यूट्यूबर, तो किरण भाई ने भी मेरे को यही बताया कि ये साल टीमली में अपने को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि उतना परफेक्ट उनका काम है। तो ये है हमारे अज्जू भाई। और दूसरा एक है कि चेतन भाई को मैं इधर बुलाना चाहूँगा। ये हमारे फाइटर टोन और अज्जू टोन दोनों मिलके ये साल बहुत बड़ा धमाका करेंगे। और धमाका शब्द हम यूज नहीं करते, लेकिन उनका काम देख के हम बोल रहे हैं कि ये साल कुछ करेंगे। और उनके लिए एक सरप्राइज हमने रखा है, ये दोनों को तो पता नहीं है, लेकिन उनके लिए एक सरप्राइज है। तो एक 20 पेड़ है हमारे पास, लेकिन एक हमको नया लाना था, अज्जू भाई को भी चाहिए था। तो अभी एक पेड़ हम ये दोनों के लिए लाए हैं। अभी कौन सा पेड़ रखेगा ये लोग जाने। तो ये दोनों के लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। ये हमारा आज नया पेड़ आ गया। तो ये है हमारी अपडेट। और दूसरी अपडेट चिराग भाई अभी देंगे हमको। अभी कीबोर्ड तो उनको दे दिया है, बोलते हैं ना मिसाइल दे दी है। अभी कब वो चलाते हैं लोड करके, अभी लोडिंग चालू है उनका, लेकिन कब चलाते हैं कब अटैक करते हैं वो चिराग भाई जाने। उनको भी फैंटम 6 हमने उनकी डिमांड थी तो दिया है, और वो भी अच्छा कुछ निकालेंगे। तो ये हमारी जेएस बैंड की अपडेट थी। और अभी ये हमारे स्टाफ की अपडेट हो गई। इसमें अभी कुछ 1-2 चेहरे होंगे, कुछ चेंजेस होगा तो हम आपको हमारे चैनल में बता देंगे। और दूसरा है ये हमारा अपडेट हो गया इंस्ट्रूमेंट से और आर्टिस्ट से। तो अभी एक हमारा मेन अपडेट है साउंड का, वो भी काफ़ी जल्दी आएगा। काफ़ी जल्दी ये साल भी साउंड का हमने काफ़ी सारा अपडेट किया है। बोलते हैं ना हर साल बैंड का थोड़ा रहता है, भाव बढ़ता है, तो सामने अपडेट भी होना चाहिए। तो इस साल हमने अपडेट भी काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट की है, मतलब कंपटीशन लेवल, क्वालिटी लेवल, मतलब जो बैंड जिस हिसाब से मांगेगी वो हिसाब से हम देने की तैयारी से ये साल आने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा है, जो भी अब रहेगा, ऐसा भी अपडेट रहेगा वो हम आपको देते रहेंगे। अभी बात करें मेन कि बैंड आर्टिस्ट उसका काम कर देता है, फिर नीचे के आर्टिस्ट उनका काम कर देता है, ऑपरेटर उनका काम कर देता है, जो पायलट है हमारे वो काम कर देता है। लेकिन बैंड चलती है ये सबको एक साथ लेके चलने में, और ये सबको एक साथ लेके बोलते हैं ना अपन जो माड़ा करते हैं, माड़ा अकेला जो मन का होगा वो अलग होगा, लेकिन एक जो बोलते हैं ना रस्सी में होगा वो पूरी माला होगी। तो ये सब एक मनके है माला के, लेकिन ये जो रस्सी है वो हमारा अज्जू भाई है। तो ये अज्जू भाई हमारे सबको लेके चलते हैं टाइम से। मतलब मेरे को नहीं मालूम कि जब से उनके पास बैंड का मतलब पूरा, अभी तो मैं उतना नहीं देखता, अज्जू भाई सब देखते हैं, तो मेरे को नहीं मालूम कि कस्टमर की इतनी भी कंप्लेंट मेरे को आती है कि भाई तुम्हारी बैंड टाइम से नहीं आई, भाई तुम्हारे उधर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। काफ़ी साल पहले थोड़ा प्रॉब्लम आता था, लेकिन ये पिछले साल की बात करूँगा तो एक कस्टमर का कॉल मेरे ऊपर नहीं आया कि सुजल भाई आपकी बैंड अच्छी नहीं बजती है, सुजल भाई आपका ये स्टाफ नहीं है, सुजल भाई आपका वो स्टाफ नहीं है। तो उतना अच्छा मैनेजमेंट वो करते हैं।
और समझो ना कि अभी मैं नहीं जा रहा तो वो सब इतना हैंडल कर लेते हैं। तो ये हमारे अज्जू भाई है। और अभी स्टाफ था 2025 और 26 का, तो ये स्टाफ के साथ हम लोग ये साल जेएस बैंड बहुत धूम मचाने वाली है। और हर जगह पे, हर एरिया में, हर कोने में जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ एक ही नाम होगा, जेएस झपाटा, जेएस झपाटा।